हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आज हम इस वीडियो में हम लोग उन सवालों को करेंगे जो एएलपी टेक्नीशियन के अंदर किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और देखते हैं वे कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, यदि a + b + c = 0 हो तो आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू। तो दरअसल a + b + c = 0 है, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं पुट होगा दोस्तों, जो सवाल में पूछा गया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो A1 सब में a + b × b + c + ab bc ac और ac + bc दिया गया दोस्तों। दरअसल आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके सामने कितना दिखेगा, a + b × b + c × a + c आपको ये दिखेगा दोस्तों। आप अगर इनका एलसीएम लो तो आपको क्या दिखेगा, ab + bc + ac इंटू में, तो दरअसल आप ab bc कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, a + c। तो a + c को आप 1 से गुना करोगे तो इधर आएगा a + c, बीच में प्लस है तो आप इधर प्लस देंगे। अगला ab ac खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, bc से 1 को गुना करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, b + c। इधर ac bc समाप्त हो जाएगा तो इधर क्या बचना है, इधर क्या बचेगा, ab से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, a + b। दरअसल आप देख रहे होंगे दोस्तों, a 2 c 2 b 2, तो इसका मतलब होगा 2a + 2b + 2c / ab bc ac। आप वहाँ से 2 कॉमा ले लेंगे तो आपके पास बचेगा a + b + c और नीचे ab bc ac। आप देख पा रहे होंगे कि a + b + c का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो जब आप इनके सामने 0 पुट करोगे और नीचे कुछ भी रहे तो ये पूरा टर्म ऊपर क्या होगा, 0 और नीचे ये उतरते जाएगा। तो ऊपर 0 नीचे कितना भी बड़ा डेटा हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। बहुत ही बेहद आसान सवाल था, बस थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे। आप इस चीज़ को समझ जाओ, सवाल में कोई दम नहीं है, ये दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर क्या आएगा, 0। ये वीडियो उन ही विद्यार्थियों को समझ में आएगा जिनका बेसिक क्लियर हो, अदरवाइज न्यू स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a² + b² + c² + 3 = 2 × a + b + c हो तो a + b + c का मान आपसे पूछा गया है। सवाल में दिया हुआ यदि a² + b² + c² + 3 = 2 ब्रैकेट अंदर a + b + c हो तो आपसे पूछा गया है a + b + c का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसा सवाल हमने कल बताया भी था कि ये वैल्यू पुटिंग से बनता है। आप a b c का कुछ ऐसा मान सोचो जो समीकरण को संतुष्ट करे। अगर हम इसका वैल्यू a का 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, b का वैल्यू 1 ले 1 का स्क्वायर 1, प्लस c का वैल्यू 1 ले 1 का स्क्वायर 1 + 3, तो इधर 2 1 + 1 + 1, चूँकि a b और c का मान हमने 1 ले रखा है तो ये 3 और 3 कितना होगा 6,
और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है दोस्तों। तो दरअसल अपना आंसर ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू 1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3। अपना आंसर कितना आएगा 3। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान सवाल है। अब इसमें आप फॉर्मूला सोचेंगे तो प्रॉब्लम होगी। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने तीसरा, यदि 2p प्लस 1 बाई p इक्वल टू 4 हो तो आपसे पूछा गया है pq प्लस 1 बाई 8pq इज इक्वल टू वट। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यदि 2p प्लस 1 बाई p इक्वल टू 4 हो तो आपसे पूछा गया pq प्लस p का पावर क्यूब प्लस 1 बाई 8p का पावर क्यूब, ये पूछा गया। आप देख पा रहे होंगे, यदि आपका, फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो सवाल बहुत ही आसानी से बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्या कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर ये हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब के टर्म में ये सवाल पूछा गया है। तो आप दरअसल वो टर्म में लाने के लिए दरअसल क्या करें, ये बोथ साइड डिवाइडिंग बाई 2, सॉरी p 2 से डिवाइड करें तो ये 2p प्लस 2, 1 बाई p डिवाइड करना है 2 से इक्वल टू 4 बाई 2। ये 2 से कैंसल आउट होगा, ये 2 से कटेगा तो इधर बचेगा p प्लस 1 बाई 2p इक्वल टू 2। और आपसे पूछा गया AQ प्लस 1 बाई AQ का वैल्यू, तो आप फार्मूला लगा दे। क्या था, यदि x प्लस 1 बाई एक्स हो और आपसे पूछा जाए AQ प्लस 1 बाई ए क्यूब, तो क्या होगा AQ माइनस 3a, और यदि अलग से डेटा हो तो वो डेटा गुना हो जाता है। तो दरअसल आप देख पा रहे होंगे PQ प्लस 1 बाई 2 यानी 8PQ इक्वल टू 2 का पावर 3 माइनस 3a गुना 1 बाई 2, 1 और इधर 2, तो इधर क्या लिखेंगे 1 बाई 2। आपको ट्रिक पता होना चाहिए दोस्तों कि ट्रिक क्या था। तो दरअसल आप देख पा रहे होंगे कि ये पूछा गया है जो दिखता हुआ नज़र आ रहा है, तो इधर आएगा 8 3 इंटू ए का वैल्यू 2 गुने 1 बाई 2, 3 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना दोस्तों 2 और 1 बाई 2 एक यहाँ और इधर 2 तो 1 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसल आउट होगा। तो दरअसल 8 में 8 3 1 जा 3, आप लेस कर दोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा दोस्तों 5। आपका आंसर कितना आएगा 5। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। और आप यदि पहले की वीडियोज को देखे होंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यदि x इक्वल टू 19 y इक्वल टू 18 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वट। सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों, यदि x का वैल्यू 19 y का वैल्यू 18 हो तो आपसे ये पूछा गया। आप वहाँ पे देख रहे होंगे एक फार्मूला का इस्तेमाल होना है। तो ये फार्मूला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स
y, ये कैंसल आउट होगा दोस्तों, तो इधर क्या बचेगा 1, x का वैल्यू 19 माइनस y का वैल्यू 18, 1/19 में 18 चला जाएगा, 1 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आना है दोस्तों, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। सवाल बहुत ही बेहद आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और देखना है कि इन सवालों को बनाने का ट्यूनिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो आपसे पूछा गया रूट अंडर a प्लस b प्लस c का वैल्यू पूछा गया दोस्तों। कल हमने इस तरह के सवाल को बताया था दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे पहले की वीडियोज को जरूर देखें ताकि आपको ये सवाल बनाने में बेहद मदद मिलेगी। आइए देखते हैं क्या जीरो वाला में हमने क्या बताया था दोस्तों, जितना नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वही ले ले, तो a का वैल्यू आप 3 रखोगे, 3 में से 3 चला जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी a का वैल्यू कितना 3। उसी तरीके से b का वैल्यू कितना 4 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 9। ये समीकरण 0 के बराबर संतुष्ट हो जाएगा, आप यही वैल्यू इधर रख दो, आपका क्या आएगा 349 आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 16। दरअसल कुछ लोग यहाँ पे आंसर 4 मारेंगे दोस्तों, जो गलत हो जाएगा। जब भी रूट के अंदर आता है तो आपका आंसर +-4, तो इस प्रश्न का जोड़ने पे 16 और रूट के अंदर का जो वैल्यू आता है वो प्लस माइनस में आता है, दोनों में आता है दोस्तों। चूँकि आप माइनस वाला का फिर स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, मतलब क्या -4 का स्क्वायर 16 या +4 का स्क्वायर आप करो तो 16, इसीलिए रूट के अंदर जो वैल्यू आता है दोस्तों वो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इस प्रश्न का आंसर +-4 होगा। चलिए नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे कि कितना बेहद आसान सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, यदि AQ प्लस BQ इक्वल टू 9 और A प्लस B इक्वल टू 3 हो तो 1/A प्लस 1/B का वैल्यू पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा गया। सवाल में दिया गया है यदि AQ प्लस BQ बराबर 9 और A प्लस B बराबर 3 हो तो आपसे पूछा गया 1/A प्लस 1/B का वैल्यू क्या होगा। फिर से वही तरीका, आप कुछ ऐसा वैल्यू रखो कि संतुष्ट हो जाए। यहाँ पे 2 कंडीशन है, जब कंडीशन वाला सवाल हो तो आपको वैल्यू रखना चाहिए और वैल्यू रख के देखिए अगर वो संतुष्ट हो जाए मान पुट कर दे। आइए, ये 9, अगर A का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब प्लस B का वैल्यू 1 रखते तो 1 का क्यूब, ये संतुष्ट। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो 9 बराबर 9। एक संतुष्ट हुआ, इसको संतुष्ट कराने के लिए वो वैल्यू पुट करे। A का वैल्यू हमने कितना रखा 2 प्लस B का वैल्यू हमने कितना रखा 1, इधर 3 बराबर क्या आ जाएगा 3, ये संतुष्ट हो गया। यानी A बराबर 2 और B बराबर 1 आप रखे। 1/2 प्लस 1/1, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 से 2 कैंसल आउट होगा, 1 का टेबल में 2 टाइम्स, 1 को 2 से गुना करो तो आपका 2 आएगा, तो ये कितना 3/2। सवाल में कोई दम नहीं दोस्तों, तो इस प्रश्न का आपका आंसर कितना आएगा 3/2। आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, जब भी कंडीशन वाली बात होती है तो आप कोई वैल्यू रखो और वैल्यू रख के पुट करना चाहो तो आपका आंसर सामने आ जाएगा, बट शर्त है कि वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला सवाल है, यदि 3 का पावर x प्लस 3 इक्वल प्लस 7 इक्वल टू 250 हो तो x इक्वल टू 8। सवाल है दोस्तों
यदि 3 का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 250 हो तो आपसे x का वैल्यू पूछा गया है। दरअसल जिस तरीके से गुना में बेस समान हुआ करता था तो पावर जुड़ जाता था, और बेस समान होता था और डिवाइड वाला क्वेश्चन रहता था तो पावर घट जाता था। तो दरअसल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस सवाल में क्या है, यदि हम 3x का पावर 3, ये 7 उधर लेस हो जाएगा तो 243 बचेगा। आप इसको तोड़ो 243 3 के रिस्पेक्ट में, ताकि बेस सेम हो जाए तो पावर इक्वल होगा। 3 8 1 27 9 3 1 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, कितना गया है 5 टाइम्स। तो इसका मतलब हम 3x का पावर 3 इक्वल टू 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे अगर दोनों इक्वल टू के इधर उधर LHS RHS में हो और बेस समान हो तो पावर इक्वल टू हो जाता है, यानी x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, यदि बेस समान हो तो पावर इक्वल हो जाता है। तो इसका पावर x प्लस 3 और उसका पावर है 5। दरअसल आप x का वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2। ये 3 प्लस में बराबर के उधर माइनस में जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। तो यही कुछ सवाल हैं जो ALP टेक्नीशियन के अंदर किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को बनाए तो आपका ये सारा सवाल दिखेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यदि x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो रूट अंडर x माइनस 1/√x इज इक्वल टू व्हाट। आपसे पूछा गया दोस्तों यदि x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो आपसे पूछा गया √x माइनस 1/√x का वैल्यू बराबर व्हाट, क्या होगा। सवाल में दोस्तों आपको रूट के अंदर दिख रहा है तो आपको वो रूट के अंदर लाना पड़ेगा। दरअसल आप दोनों तरफ रूट चढ़ा दें, यानी इधर भी रूट तो इधर भी रूट लाना होगा। तो 3 प्लस 2√2, ये रूट देख करके हमने दोनों तरफ रूट चढ़ाया। चलिए √x, आप इसको तोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस 1 फिर 2√2। इस 3 को हमने तोड़ा 2 प्लस 1, ये √x। आप इसको गौर से देखें तो आपको एक फार्मूला नजर आएगा, क्या, रूट अंडर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़ेंगे तो फिर से आपका यही आएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह में √2 और b के जगह में 1, ये कैंसल आउट होगा तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इधर से 2√2 जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दरअसल आप इसको तोड़ेंगे तो फिर से वही आएगा, स्क्वायर रूट को कैंसल आउट करेगा तो यानी √x बराबर क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1। आपका क्या आएगा, √2 प्लस 1। आप √x का वैल्यू आपके पास आ गया, 1/√x चाहिए तो 1/√x, तो ये इसके नीचे एक पलट जाएगा 1/√2 प्लस 1।
अब आपसे पूछा गया था रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स। तो रूट एक्स का वैल्यू क्या है? रूट 2 + 1 माइनस, ये आपके सामने दिख रहा है 1 बाई रूट 2 + 1। आप इसका रेशनलाइज करोगे तो रूट 2 ऊपर -1 अपोजिट रूट 2 - 1, रूट 2 + 1 माइनस, आप इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा रूट 2 - 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a + b × a - b हमने पहले बता रखा है, तो a का स्क्वायर यानी 2 - 1, तो रूट 2 + 1 माइनस रूट 2 - 1 बाई 1। तो रूट 2 + 1 माइनस, एक से डिवाइड करोगे वही रहना, माइनस प्लस माइनस रूट 2 माइनस प्लस 1, ये रूट 2 प्लस माइनस कट जाना, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। 1 + 1 कितना आएगा? 2। तो ये कुछ सवाल थे जो ALP टेक्नीशियन के अंदर पूछे गए थे और ये बेहद ही आसान सवाल है। और इन सवालों को बनाने का क्या तरीका हो सकता है दोस्तों, जिसको हमने बनाया। और मिलते फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट अलग तरीके क्वेश्चन लेके आके, 1 से 2 पार्ट इसका और आएंगे दोस्तों, और फिर ये मेरा अलजेब्रा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।